सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 8। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 8 से आइए देखें। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर हमारे निकट आता है। इसलिए परमेश्वर का दास जो याकूब है, हमें परमेश्वर की इन शिक्षाओं को बताते हुए, हमें समझाते हुए, हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें बता रहा है कि मेरे प्रियो, तुम परमेश्वर के निकट आओ। तुम परमेश्वर के नजदीक आने की कोशिश करो, उसके करीब आने की कोशिश करो, उसकी अधीनता में हो जाओ, उसके प्रेम में जुड़ जाओ। तुम उस परमेश्वर के नजदीक आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अर्थात ये वचन बता रही है, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे, परमेश्वर के करीब आओगे, तब वह परमेश्वर भी तुमसे प्रेम करेगा, वह परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए कहता है, हे पापियों, जो आज तक तुम पाप में गिरे हुए थे, आज तक तुम पाप में भरे हुए थे, आए दिन पाप कर रहे थे, कहता है, हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो। जो तुम अपने हाथों से आए दिन गलत काम करते रहे, आज तुम क्या करो? हे पापियों, तुम अपने उन हाथों को शुद्ध करो। आज तुम उन हाथों को शुद्ध कर लो। अपने पापों से अपने हाथ को बचा लो। जो आए दिन तुम्हारा हाथ बार बार पाप की तरफ बढ़ रहा था, ये वचन बता रही है, कह रहा है कि हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो। अपने बुरे कामों को अपने हाथों से होने से रोको कि तुम्हारे हाथ दोबारा बुरे काम की तरफ न जाए। कहता है, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर दो चित्त की जो भावनाएं तुम रखे रहते हो, कहता है, वो दो चित्त की भावनाओं को बाहर निकालो। तुम अपनी एक भावनाओं को उत्पन्न करो, एक विश्वास को उत्पन्न करो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पास आए हो और परमेश्वर के नजदीक आए हो, तो तुम्हारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर के पास आए हैं, अवश्य है कि वह परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करेगा। कहता है कि हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जो तुम्हारे हृदय में दो प्रकार की भावनाएं, एक संदेह की भावनाएं, एक विश्वास की भावनाएं उत्पन्न रहती है, या एक बुरी भावनाएं, एक अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती है, तो कहता है कि तुम अपने अंदर से वह हमें हर एक नकारात्मक बातें बाहर कर दो। हर एक बुरी बातें, हर एक बुरी भावनाएं अपने अंदर से बाहर निकालो। कहता है, तुम अपने हृदय में एक भावनाएं, एक विश्वास उत्पन्न करो। कहता है, एक विश्वास, एक भावनाओं को उत्पन्न करो। तुम्हारा हृदय बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। कहता है कि तुम परमेश्वर के जब करीब आते हो तो कहता है, तुम दुखी हो, शोक करो, रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। कहता है कि जब तुम परमेश्वर के करीब आते हो, उसके निकट आ जाते हो, तो तुम्हारे अंदर, कहता है कि जब तुम निकट आते हो तो तुम हमेशा दुखी होना। कहता है, इस बात के लिए दुखी होना कि जो तू पिछले जीवन में पाप किया है, उस पाप के कामों के लिए तुम दुखी होना। कहता है, शोक करना।
कहता है इस बात के लिए शोक करना कि तुमने आज के पिछले जितने जीवन जिए सब बेकार कर दिए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अनमोल जीवन दिया है, लेकिन तू अनमोल जीवन को बिगाड़ दिया है। इस बात के लिए तू शोक करना। कहता है रो, कहता है रो, तो इस बात के लिए रो कि अब जो बचा कुचा जीवन है ये जीवन नाश न होने पाए, बल्कि ये जीवन बचा लिया जाए। कहता है इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर के सामने रो। कहता है तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। कहता है अगर तुम्हारे अंदर किसी बात की अगर हंसी भी है, तुम खुशहाल भी हो, तो कहता है उन खुशहाली को अपने अंदर से निकाल देना। कब? जब परमेश्वर के सामने उपस्थित होना। कहता है तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाना चाहिए और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाना चाहिए। कहता है तुम उदास में होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे दिए हुए अनमोल जीवन को बिगाड़ दिया है। कहता है उन जीवन के लिए तुम उदासी हो जाना और उन बिगड़े हुए जीवन के लिए तुम शोक करना। कहता है कि तू प्रभु के सामने दीन बनो तो वह प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। परमेश्वर की वचन कहती है कि तुम प्रभु के सामने दीन बनो। वह हमारा परमेश्वर हमें कहता है तुम दीन बनो। अगर हम परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं, अगर आप परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको शिरोमणि बनाएगा। अगर परमेश्वर के सामने दीन बनकर अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए गिड़गिड़ाते हो, माफी मांगते हो, स्वीकार करते हो, क्षमा मांगते हो, तो अवश्य है कि वह परमेश्वर आपको, आपके ऊपर दया दृष्टि डालेगा और आपके गुनाहों को क्षमा करके आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, अर्थात स्वर्ग के लायक बनाएगा और स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल और स्वर्ग में आपको रहने का जगह देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर के सामने दीन होकर, उस परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करके प्रार्थना करिए और अपने हर एक बुरे कामों से अपने आप को बाहर करके परमेश्वर की पवित्रता की तरफ अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करिए। जरूर है कि वह परमेश्वर स्वर्ग का जीवन आपको देगा और जीवन के पुस्तक में आपके नामों को लिख देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको अपने आशीषों में भर के रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपने अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से
आज्ञा देता हूं इनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले प्रभु यीशु के नाम से। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके शरीर के अंदर पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे। उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियां हो तो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ता, बाल झड़ना बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता, उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार, परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की
रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर, इनके घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर, इनके घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो